ओम शांति। आज का वरदान है बाबा के अपने बच्चों के प्रति। डेट 24 अगस्त 2021। अपने असली संस्कारों को इमर्ज कर सदा हर्षित रहने वाले ज्ञान स्वरूप भव। हम तो यही चाहते हैं और जीवन का मेन इंटेंशन यही है कि हम सदा हर्षित रहे। हर्षित माना कर्मों का फल। सदा हम खुश रहें, शांत रहें, सुखी रहें। कौन? आत्मा। तो कैसे हर्षित रहेगी? जिनको जो चाहिए वो मिल जाएगा तो हर्षित रहेगी। तो मुझे क्या चाहिए? शांति चाहिए, सुख चाहिए, आत्मा में जो गुण है वो चाहिए। वो कहाँ है? आत्मा में ही है। उसे जानने का ज्ञान तो हमारे पास है, बाबा ने दिया है, लेकिन ज्ञान स्वरूप बनना, जो ज्ञान मिला है उसमें मन बुद्धि लगाकर जो आप चाहते हो उसमें जो रूप है, जो गुण है, जो विशेषता है, उससे आप कनेक्ट होकर उस गुण का अनुभव आपको करना है। इसको कहते हैं ज्ञान स्वरूप। और आप जो जानते हो, जो आपको चाहिए, वहां अपने सूक्ष्म कर्मेंद्रियों को लगाकर उसमें जो गुण है, जो चीज का जो रूप है, जिसके साथ आप कनेक्टेड हो सूक्ष्म या स्थूल इंद्रियों द्वारा, उस रूप का अनुभव वो साधन द्वारा आपको होना चाहिए। तब आपको ज्ञान मिलता है। हाँ, ये एप्पल का टेस्ट है, ये आम का टेस्ट है, ये ठंडा हवा है, पता चलता है। तो यहां आज इस वरदान का विधि क्या है ये जानेंगे। विधि क्या है अभी समझ लीजिए। हम क्या करते हैं, ज्यादातर पिता अच्छा है तो हम समझेंगे उनका बेटा भी अच्छा होगा। दिस इज रॉन्ग। पिता के आधार पर आप बच्चे का संस्कार, बच्चे का गुण को आप डिसाइड नहीं कर सकते। नेक्स्ट, पति के आधार पर पत्नी को डिसाइड नहीं कर सकते, पत्नी के आधार पर पति को डिसाइड नहीं कर सकते। भले सारा परिवार अच्छा है, लेकिन उसमें एक कोई व्यक्ति, एक कोई आत्मा गलत भी हो सकता है। तो हर एक आत्मा इंडिपेंडेंट, यूनिक एंड सेपरेट। जन के आधारित पर कोई एक आत्मा का ओरिजिनल गुण को आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं। उसके आधार पर आप डिसाइड करेंगे, समझ लीजिए आपका डिसीजन रॉन्ग हुआ। नेक्स्ट आता है धन। जिन्होंने बहुत अच्छा आयरन लगाया हुआ कपड़ा पहना है, बहुत अच्छे व्हीकल पर जा रहे हैं, बहुत अच्छा बिल्डिंग बनाया है, तो साधन के आधार पर उस व्यक्ति का ओरिजिनल गुण, सच्चा गुण को आप डिसाइड नहीं कर सकते हो। आपको हर्षित रहना है तो कंडीशन इज ए, हर्षित रहना है तो आप वो व्यक्ति को छोड़कर और कोई आत्मा के साथ कनेक्ट होंगे तो आप हर्षित नहीं रहेंगे। जिस व्यक्ति जिस साधन के साथ कनेक्टेड है उसमें आप मन बुद्धि लगाएंगे तब भी आप हर्षित नहीं होंगे। उनका जो पोस्ट एंड पोजीशन, भले हो साधु हो, सन्यासी हो, पुजारी हो, या नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा हो, जो भी पोस्ट एंड पोजीशन,
उसके आधार पर भी आप हर्षित नहीं हो सकते। नेक्स्ट होता है शरीर। जिनका शरीर का चमड़ी बहुत सुंदर है, वाइट है, जो क्लीन है, या छोटा बच्चा है या बड़ा है, जो भी है, शरीर के आधार में या शरीर के साथ आप कनेक्ट होंगे तो भी आप हर्षित नहीं हो सकते हैं। नेक्स्ट, अभी तो जन हो गया, धन हो गया, तन हो गया, अभी संस्कार में आइएगा। संस्कार के साथ आप कनेक्ट होंगे तो कलयुग के संस्कार के साथ, क्योंकि ऊपर में वो है, उसके साथ आप कनेक्ट हो गए, उसको आपने देखा, तभी भी आप हर्षित मुख नहीं हो सकते हैं। उसके बाद आप आत्मा के संस्कार में जाओ, तब भी आपको बहुत हर्षित मुखता नहीं मिल सकता है। आत्मा का जो परम धाम का ओरिजिनल संस्कार है ना, जो परम धाम में आत्मा रहता, जो प्योर सत्य तेता द्वापर कुलेगु का नहीं, स्थूल दुनिया का नहीं, परम धाम में, बाबा कहते हैं ना, परम धाम में जो आत्मा का ओरिजिनल संस्कार है, जहां आत्मा ने सारा हिसाब किताब चुकता किया है, उसमें चले जाओ, थोड़ा बहुत हर्षित हो सकते हो। लेकिन ओरिजिनल सच्चे हर्षित मुखता कहाँ है? वो आत्मा का जो परम धाम का जो ओरिजिनल संस्कार है, उससे भी ऊपर, उससे भी अंदर, हायर लेवल में परमात्मा है। तो आत्मा के बाजू में कौन है? परमात्मा है। तो उस परमात्मा के वो संस्कार के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि जब भी आप परम धाम में रहते हो, वहां परमात्मा रहने के कारण, उनके साथ कनेक्ट होते हो, उसके कारण हर आत्मा में शांति, सुख, आनंद, प्यार है। तो आपको अपने मन को वहां लेकर जाना है, वो है ओरिजिनल संस्कार और अपने असली संस्कार। और जिस आत्मा को भी देखते हो, वही संस्कार में देखना चाहिए। तो बाबा और ड्रामा को कितना धन्यवाद है। आज दोपहर एक आत्मा ने फोन किया और कहा व्हाट्सएप पे मुझे योग करा दीजिए। तो कराया तो ये विधि आ गया। तो ये विधि कैसे आ गया? तो वो भी बाबा ने आज वरदान में कहा है। तो उसको इमर्ज करो जो अंदर है, मन को अपने अंदर लेकर जाओ परमात्मा के साथ, और हर एक मनुष्य आत्माओं में भी अंदर में लास्ट में वो परमात्मा का संस्कार है। आप उतना अंदर जाकर उस आत्मा के उस संस्कार को देखो, तब क्या होगा? इमर्ज होगा। इस विधि से अभी इन फ्यूचर ईश्वरीय सेवा पुरुषार्थ करना चाहिए। समझ में आ रहा है आपको? अपने मन को ये तन, धन, जन, युग, ड्रामा, हिसाब किताब पक्का, फिक्स्ड, नॉन चेंजेबल, यहां कहा भी नहीं, डायरेक्टली एक सेकंड में अपने को उसमें सिद्ध होकर और आत्मा को भी उसी में ही देखना है। वो योग होने के बाद वो आत्मा कह रही थी, हर रोज वो जूम में ऐड हो रही है, जूम से भी ये व्हाट्सएप कॉल में तो बहुत अच्छा अनुभव हुआ। कैसे? तो हमें पता चला कि ये विधि था। ये विधि को बाबा ने मन में दिया, फॉलो किया, कितना सुंदर बात है, प्रैक्टिस किया, तो वही सब्जेक्ट आज बाबा वरदान में कह रहे हैं। तो हमें अपने मन को सबसे निकालकर उस ओरिजिनल संस्कार में रखो। जितना अपने मन को वहां रखेंगे, उसमें जो गुण है उसके आधार पर सदा हर्षित रहेंगे, क्योंकि हर्षित रहने का जो गुण, शक्ति, प्यार, स्नेह सब उसमें है, तो ऑटोमेटिकली हर्षित होंगे। न केवल वो हर्षित का गुण आप में है, हर एक आत्मा में भी है, और दुनिया में वही चाहता है। तो ऐसे सदा हर्षित बनना है। तो उसके लिए बाबा का आज के वरदान के ऊपर एक्सप्लेनेशन क्या है? जो बच्चे ज्ञान का सिमरण कर उसका स्वरूप बनते हैं,
सिमरण करना माना मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा हूं, परमधाम निवासी हूं। बाबा का आज का जो सिमरण का वर्ड का मीनिंग ये नहीं है। सिमरण माना जो बाबा मुरली में ज्ञान वरदान दिया है, उस विधि को चिंतन मंथन करना, ज्ञान का सिमरण। ज्ञान को आप रिपीटेशन करेंगे, उसको अजपा जप कहते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ये अजपा जप नहीं, सिमरण। शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा नहीं। जो ज्ञान है उसको विचार सागर मंथन करके उस विधि में अपने मन को निरंतर स्थित रखना। स्थित रखने के बाद जो कर्म का फल आता है उसमें अनुभवी सिमरण रहना। अनुभव में, कर्म में भी नहीं, विधि विधान में नहीं। स्मरण माना वो स्मरण याद आता रहे, कर्म का फल माना। हम छोटेपन में तो ऐसे थे, छोटेपन में हम ऐसे भागते थे, ऐसे स्कूल में जाते थे। वो क्या है? सिमरण, जो आपकी जिंदगी में हुआ है उसको आप याद करते हैं। वैसे ही प्यारे भाई बहनों, आपका जो ओरिजिनल संस्कार है, हर रोज बाबा का जो वरदान है, उस विधि को अपनावो और अनुभवी बनो। उस अनुभव का स्मरण में रहो, पुरुषार्थ का नहीं। वह सदा हर्षित रहते हैं। सदा हर्षित रहना यह ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार है। हम ब्राह्मण क्यों बने हैं? इतना पुरुषार्थ क्यों कर रहे हैं? अमृत वेले क्यों उठ रहे हैं? क्यों नींद को त्याग किया है? भोजन का परहेज क्यों रख रहे हैं? क्योंकि हर्षित रहने के लिए है ना। तो बाबा कहते बच्चे वही असली संस्कार है। उसमें तन सहित, तन का संबंध और स्थूल वतन, कोई भी युग, ड्रामा 5000 साल, पुरुषार्थ, सेवा, देवता, देना लेना, कुछ भी नहीं आएगा। मैं आत्मा ओरिजिनल संस्कार में हूं और आगे वालों का भी ओरिजिनल संस्कार को देखना हूं। तो मुझे इतने के साथ ही मेरा कनेक्टेड है। तो मैं किसी के घर में जाता हूं तो मैं क्या करता हूं? उस व्यक्ति से बात करता हूं। व्यक्ति माना अपने मन के क्या रख दिया हमने? शरीर को रख दिया। शरीर को देखते हैं ना। जिस किसी के घर में जाते हैं, हम दीवार के बारे में हमसे बात नहीं करते हैं, या उनके फर्नीचर के बारे में बात नहीं करते हैं, उनके परिवार के प्रति हम बात नहीं करते हैं, लेकिन हम किनके साथ कनेक्शन होता है? शरीर के द्वारा। बाबा कहते हैं ये भी विकार है। अभी आप ज्ञानी होने के कारण आपको शरीर के साथ कनेक्ट नहीं होना चाहिए, मन बुद्धि संस्कार के साथ भी नहीं, ठीक से सुनिएगा, आत्मा के साथ में भी नहीं। आत्मा में जो ओरिजिनल संस्कार है जो बाबा ने भर दिया है, उसके साथ कनेक्ट होने से उनमें वो संस्कार इमर्ज हो जाएगा। कैसे? आपने किसी के साथ अपने छोटेपन का बात किया तो वो भी उनका मन छोटेपन में चला जाएगा। हम भी स्कूल में जाते थे तो हम भी ऐसे ही करते थे, वो आ जाता है ना। तो इससे ईश्वरीय सेवा हो जाता है। तो बाबा देखिए नया 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 कितना विधि बता रहे हैं आज, क्योंकि बाबा को मालूम है बच्चे कोरोना है, स्थूल रूप में आप सेवा नहीं कर सकते हो, वाचाधारा नहीं कर सकते हो, बंधन में हो, ये है वो है जो भी है। तो यहाँ रहते हुए भी भले आपके परिवार वाले हैं, रिश्तेदार वाले हैं, लौकिक वाले जो भी है, उस संस्कार को आप देखेंगे। बोलने का भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आप अंतर चक्षु से देखकर उसके साथ आप कनेक्ट होंगे, ऑटोमेटिकली क्या होगा? वो याद आएगा। जैसे कि कोई व्यक्ति नया कपड़ा पहनकर शादी में गए हैं, जिनका भी शादी हुआ है, जिस शादी में उन्होंने जो साड़ी पहना था वो तुरंत क्या हो जाएगा? याद आ जाएगा। ऐसा नहीं कि ये शादी में जा रहे हैं, नहीं, उस दिन इनका रिश्तेदार का कोई शादी है नहीं, देखते ही उनको याद आएगा ना। नहीं तो सीरियल में कोई ऐसा सिचुएशन देख लिया तो याद आएगा ना। तो ऐसे ही याद आता है। इसके लिए आपको सूक्ष्म रूप में ऐसा सेवा करने का जरूरत है। इसके आधार पर ही आप सदा हर्षित रहते हो। आज का वरदान तो बहुत डीप है। अब नेक्स्ट कहते हैं, ये है ब्राह्मण जीवन का असली संस्कार। दिव्य गुण अपनी चीज है, अवगुण माया की चीज है। जो संग दोष में आ गया है, तो दिव्य गुण असली चीज क्या है? परमात्मा में है। दिव्य गुण कहाँ है? परमात्मा। लेकिन आज वो हमको
माया की चीज क्या है? सत्य के द्वापर कलयुग का संस्कार, वर्तमान समय का तन, धन और जन। तो एक परमात्मा को छोड़कर आप और कहां भी मन को लगाएंगे तो ओरिजिनल संस्कार नहीं है, वहां सभी क्या हो गया है? माया आ गया है। तो माया के साथ आप क्या हो जाएंगे? कनेक्ट हो जाएंगे। इसलिए हम क्या कर रहे हैं? अभी आगे देख रहे हैं, कहा कोई व्यक्ति का पोस्ट पोजीशन। पहले क्या देखते थे ना, जिस किसी का भी अपने बेटी को शादी करना है तो उनके पास कितना पैसा है, बिजनेस करते हैं क्या, सैलरी कितना है, ये देखते थे। उनमें क्या गुण है नहीं देखते थे, ठीक है। लेकिन आज गुण देखने का जरूरत है। अरब करब पैसे रहने वाले भी आज डाइवोर्स ले रहे हैं, आप सभी देख रहे हो। तो पैसे से एक व्यक्ति के साथ अच्छा संसार हम नहीं निभा सकते हैं। तो आपका अपने संसार परिवार वालों के साथ भी आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए। तो बाबा आज हमको कितना सुंदर बात कह रहे हैं, बच्चे बार 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 उसको देखो। जब वो देखेंगे, अभी बताइए, इसमें न स्त्री आएगा ना पुरुष आएगा, ना बहन आएगी ना भाई आएगा, यहां तक आत्मा आत्मा भी नहीं आएगा, सिर्फ वो ओरिजिनल संस्कार आएगा। तो देखिए कितना सुंदर बात है, कितना डीप में बाबा हमको ध्यान में लेकर जा रहे हैं। तो इसलिए हमको क्या करना, अबे उसे पीठ दे दो, माना इस तरफ जो देख रहे थे उसको पीछे हटाओ और रिटर्न में देखो। कहां देखो? परमात्मा की तरफ देखो। अपने ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन पर रहो तो सदा हर्षित रहेंगे। लोगों को देखो, ऐसा नहीं घर में डोर बंद करके बैठ जाओ, वैसा नहीं। देखो बच्चे, देखने का जो विधि है ना उसको चेंज करो। इस किसी को चाहिए तो कल एक दिन के लिए ट्राई कीजिए, थोड़ा समय के लिए। इवन अभी राजयोग में आप अभी 10 मिनट हम जो प्रैक्टिस करते हैं, अमृत वेले प्रैक्टिस करते हैं, जिनको भी देखते हैं अंदर का जो ओरिजिनल आत्मा उसके साथ कनेक्ट हो जाए। कैसे विधि क्या है? आत्मा है, ओरिजिनल वाइट है, वो ओरिजिनल वो संस्कार के साथ मैं कनेक्ट हूं, बस देख लीजिए थोड़ा समय, थोड़ा सेकंड। क्योंकि आज मैंने सारा दिन प्रैक्टिस किया है, इसलिए अनुभव का बात हम आपको कह रहे हैं। तो कोई भी असुरी या व्यर्थ संस्कार सामने आने की हिम्मत भी नहीं रख सकेंगी, क्योंकि उस स्थिति में, उस स्वरूप में आपको इतना खुशी मिलेगा, उससे अपने मन को बाहर निकालना आपको अच्छा नहीं लगता है। क्यों? सच्चे में आपको कहता हूं, उस विधि में आप अपनाएंगे तो ये मेरे सास हैं, ससुर हैं, बच्चे हैं, अच्छे हैं, बुरे हैं, क्योंकि ये जो नेगेटिव संस्कार के साथ आप कनेक्टेड नहीं हो ना, जिसके साथ आप कनेक्ट होते हो वही आपको अनुभव होता है। सिंपल। ठंडी के मौसम में है तो ठंडा ही अनुभव होगा। बच्चे सिर्फ अपने मन को परिवर्तन करने का टेक्निक है यहाँ राजयोग में, राज सीक्रेट भरा योग है। थोड़ा सा जो बाबा इतना एक्सप्लेनेशन करा रहा है, तो 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट प्रैक्टिस तो करके देखिए ना, कितना सहज रूप से बाबा वर्णन कर रहे हैं और क्लैरिटी दे रहे हैं। सिर्फ जो बाबा ने कहा है, आंख बंद करके माना, चुपचाप फॉलो करो, प्रैक्टिस करके तो देख लीजिए। जब देखेंगे आप में कितना बदलाव आता है और आप सदा हर्षित रहेंगे। ठीक है। अभी क्वेश्चन बच्चों का बाबा के प्रति, बाबा ये सभी हम करते रहेंगे, इसका नेक्स्ट स्टेज क्या है, हमें क्या अनुभव होता है? वो बाबा ने स्लोगन में कहा, संपूर्णता का लक्ष्य सामने रखो तो संकल्प में भी कोई आकर्षण आकर्षित नहीं कर सकती। तो उसी स्थिति में अब ज्यादा समय रहते जाएंगे, संपूर्ण। यस, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, संपूर्णता का नजदीक आप पहुंच जाएंगे। माना अभी कुछ ढूंढने का, मांगने का, पहचानने का, डायग्नोसिस करने का कुछ भी नहीं मिला, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन आप पहुंच गए। तो सदा मुझे वहां ही रहना है। जब ये हायर लेवल का स्थिति आप पहुंच जाएंगे, ये जो बाबा ने कहा ना, तन मन धन और तन का जो संस्कार, स्थूल दुनिया कहां भी आपका मन आकर्षित नहीं करेगा। क्यों? फाइनली आत्मा जो कर्म करता है, कर्म का फल उसको ही मिलता है। वो क्यों कर्म करता है? हर्षित रहने के लिए, सुख के लिए,
सब कुछ हम वही तो कर रहे हैं ना, पहले पैसे कमाए, भले कपड़े पहन लिए, जो भी किए, फाइनली हमें क्या चाहिए? सुख, शांति, प्यार, स्नेह। लेकिन बाबा आज सच्ची बात बता रहे, बच्चे आप जिसकी तरफ मन लगा रहे हो, ज्ञान रख रहे हो, उस किसी में भी जो सच्चा ओरिजिनल हर्षित मुख था, सुख आपको नहीं मिलेगा। ये सभी टेम्पररी है, नॉट ओनली टेम्पररी, ये माया है। भविष्य में आपको दुख देगा, दुख में ढकाल देगा। अभी जानो, पहचानो, ऊपर आ जाओ। और जो बाबा समय के अनुसार वरदान देते हैं, तो फाइनली क्या होता है? मुझे संपूर्ण बनना है। माना संपूर्ण, माना मेरा जो संपूर्ण स्थिति, फाइनल स्टेज, उस संपूर्ण स्टेज में अपने स्वस्थिति भी है, पुरुषार्थ भी है, और पावन भी हो रहे हैं, विश्व सेवा भी हो रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज देयर। और अपना मन कुछ चाहिए करके बाहर जाने का चांस ही नहीं है, क्योंकि उससे भी ज्यादा सुख वहां कहा भी नहीं है। तो बाबा कहते हैं, बच्चे सच्चे सुख बाहर नहीं है, ना पूजा में, ना भगवान को ढूंढने में, ना उपवास में, ना आध्यात्मिकता सिखाने में या सुनने में। बच्चे सब कुछ अपने में ही है। जो बाबा सुंदर ज्ञान का बात बता रहे हैं, वो थोड़ा समझकर, निराकार रूप में समझकर उसको प्रैक्टिकल करने का थोड़ा पुरुषार्थ कीजिएगा। तब देखिए अपने जिंदगी में कितना परिवर्तन आता है। तो हम यही शुभ संकल्प करते हैं, 24 अगस्त आप भी ये प्रैक्टिस करें। ठीक है? अच्छा, ओम शांति। थैंक यू बाबा।